पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बिना शर्त क्षमा प्रदान की है, जिन्हें संघीय कर और बंदूक संबंधी अपराधों के लिए सजा का सामना करना पड़ा था। चलिए अब जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग के मामलों को छोड़कर क्षमा प्रदान कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास संघीय आपराधिक अपराधों के लिए क्षमा की पूर्ण शक्ति है। इस तरह की क्षमा किसी कानूनी मामले की शुरुआत से पहले और किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि से पहले या बाद में भी जारी की जा सकती है। एक बार स्वीकार किए जाने के बाद क्षमा सजा और संबंधी अयोग्यता से राहत प्रदान करती है, लेकिन दोष सिद्धि रिकॉर्ड को मिटाती नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह शक्ति बिना किसी सीमा के दी जाती है और इसे कांग्रेस या विधानमंडल द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं भारतीय प्रणाली क्या है। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रमशः किसी दोषी को क्षमा, सजा में कमी, छूट, राहत या प्रलंबन देने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये संप्रभु शक्तियां हैं जिनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाना है। भारतीय संदर्भ में क्षमादान अपराधी को दोष सिद्धि, दंड और सभी संबंधित अयोग्यताओं से मुक्त करता है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा दया याचिकाओं के निर्णयों में स्वीकृति, अस्वीकृति या देरी राजनीतिक विवादों में उलझी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एपुरु सुधाकर मामले 2006 में माना है कि क्षमादान शक्ति का प्रयोग मनमानी, दुर्भावना या बाहरी विचारों के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच क्या अंतर है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से व्यापक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है। कोर्ट मार्शल राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहां सजा या दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। मृत्युदंड राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जहां दी गई सजा मृत्युदंड है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं आगे की राह। क्षमादान शक्ति एक ऐसी प्रथा है जिसकी उत्पत्ति निरंकुश राजशाही के समय में हुई थी, जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं था। आलोचकों ने तर्क दिया है कि आधुनिक समय में क्षमादान शक्ति का उपयोग न्यायिक त्रुटियों को ठीक करने के बजाय राजनीतिक विचारों के लिए अधिक बार किया गया है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए क्षमादान शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से भाई भतीजावाद और मनमानी से बचते हुए किया जाना चाहिए। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्रदान करते हैं। 2. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक भी विस्तारित होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।